एवरीवन, बर्निंग्स में आपका स्वागत है। अक्सर जब लोग कहते हैं कि भैया मेरा आईआईटीज़ में नहीं हो पाया, एनआईटीज़ में नहीं हो पाया, क्या मैं अच्छा कर पाऊंगा लाइफ में या नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूज़न होता है कि कर पाऊंगा या नहीं। मैं आपके सामने ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही सही अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो 2025 में ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप 2025 में ना हो रहे हो, बट आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि अगर अपॉर्चुनिटी है तो वो आती हैं, और उसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है कि आप कहाँ से आए हैं, किस कॉलेज से पढ़े हैं, आपके पास स्किल है या नहीं, वो मैटर करता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट प्रोग्राम गूगल ने लाया हुआ है। इसमें पैन इंडिया है, इंडिया के डिफरेंट सिटी में इसका है। अब देखो, मैं बहुत ही आसानी से आपको मैं जो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि क्या चाहिए इसको। कह रहा है कि एक्सपीरियंस प्रोग्रामिंग इन C++, जावा और पाइथन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सारे प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं है। आप किसी एक में एक अच्छी पकड़ आपके पास होनी चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास अच्छी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस वर्किंग विथ यूनिक्स, लाइनेक्स, विंडोज़, कोई भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको आनी चाहिए। मैं कई बार अपने वीडियो में ये सब चीज़ें बता रखा हूँ। आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ होनी चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करती हैं, क्या होता है वर्चुअल मेमोरी, क्या होता है पेजिंग का कॉन्सेप्ट, सो एंड सो। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे क्लस्टर का कॉन्सेप्ट आता है, और हाइब्रिड कंप्यूटिंग का आता है, फिर आपका एज कंप्यूटिंग आता है, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। मशीन लर्निंग की आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और ये सारा चीज़ हो गया। नेटवर्किंग सबका TCP/IP नेटवर्किंग है। तो एक तरीके से कंप्यूटर साइंस का जो आपका सिलेबस है ना, गेट का जो सिलेबस है, जिसमें OS आ जाता है और नेटवर्किंग आ जाता है, ये दोनों आपका यहाँ पे कवर कर लेगा ये। और ये आपका प्रोग्रामिंग हो गया। बैचलर डिग्री आपको होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ओके, अब आते हैं नीचे, तो क्या है वो देखते हैं। ओके, नीचे हम और बातें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्त। रिसर्च बहुत ज़रूरी है, और ये रिसर्च माइंडसेट पता चल जाता है कि आप रिसर्च माइंडसेट हो या नहीं। आपका रिसर्च माइंडसेट होना चाहिए, आप प्रॉब्लम सॉल्वर होनी चाहिए। और ये कब होगा, जब आप बेसिक चीज़ों को समझोगे, जो मैंने कई बारी बताया है कि चीज़ों के डेप्थ में जाओ। तो अब देख सकते हो कि गूगल जैसे बड़े कंपनी, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए ऑलमोस्ट ड्रीम कंपनी होता है। जैसे एक बच्चे अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, या फिर हर एक जनरल कंपटीशन के बच्चे का मन करता है कि एक बारी UPSC का एग्ज़ाम दे ही दे। मतलब अगर SSC की भी तैयारी करता है तो वो चाहता है कि एक बारी UPSC दे ही दे, कहीं पे भी होता है। तो उसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ये सपना होता है ना कि एट द एंड लाइफ में एक बारी घुस के देखते हैं, छोड़ देंगे, बट एक बारी गूगल में जाते हैं, जो भी है। तो अब देख लिए ना कि ये क्या क्या चीज़ें जानकारी है। मैं ये लिंक दे दूंगा, आप इन सब चीज़ों को देख के इतना तो मोटिवेशन ले सकते हो कि कॉलेज मैटर नहीं करता है, स्किल मैटर करता है। साइनिंग ऑफ।